हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। जैसा आप लोगों को पढ़ा रहा था मैं पिछली क्लास में, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। पिछली क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पर मुझे एक बात बताइए सब लोग, ऑडियो और वीडियो तो एकदम ठीक है ना? अब हम लोग शुरुआत करते हैं। और पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट देखनी है, तो वो संख्या 50 से कितनी कम या 50 से कितनी ज्यादा है ये हम लोग देखते हैं, या 100 से कितनी कम या 100 से कितनी ज्यादा है, ये चीज पर हम लोग बात करते हैं। वो संख्या अपने पास वहां पर कितनी कम या कितनी ज्यादा होगी, इस चीज पर हम लोग विचार करते हैं। 150 से कितनी कम कितनी ज्यादा, 200 से कितनी कम कितनी ज्यादा है, 300 से, 350 से, 250 से। जैसे मुझे बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहाँ पर 261 की पावर अगर मैं कर दूं पावर 2, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप लोग कहोगे यूनिट डिजिट में आपको समझा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो। यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट के पावर में हम लोग 4 का भाग देते हैं, वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग यहां पर अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखना 261 की पावर अगर अपने पास 2 है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि क्या अपने पास 250 से 11 ज्यादा है, और 11 का स्क्वायर अपने पास होता है 121, तो लास्ट की डिजिट 2 और 1 होगी। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। यहां पर मुझे बताइए इतनी चीज आपको याद है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये यहां तक मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं और उम्मीद है कि यहां तक की चीजें आपको याद होंगी। तो अब मैं यहां तक पिछली क्लास में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं बताकर चला गया था। पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके बाद ये मैंने बता दिया था। अब मैं आगे आपको समझाता हूं। देखिए 261 की पावर अगर 4 हो, कभी भी पावर अगर 4 हो, तो बताइए लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पावर मैंने 4 लगा दी है, और पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 2, पहले 2 और फिर से पावर 2। तो यहां पर इस चीज को अगर आप लोगों को सोचना है तो ये होता है अपने पास 261 की पावर, अपने पास 2 की पावर 2 अपने पास है, तो ये 250 से अपने पास 11 ज्यादा है। 250 से 250 से अपने पास 11 ज्यादा है। और मुझे बताइए 11 ज्यादा है तो स्क्वायर करोगे तो अपने पास कोई बड़ा सा नंबर आएगा जिसकी यूनिट डिजिट अपने पास 2 और 1 होंगी। और ये अगर 2 और 1 है तो मुझे बताइए इसका फिर से स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कोई बड़ा नंबर तो आएगा, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट जो अपने पास होंगी वो अपने पास 41 होंगी। अब की बार पावर मैंने 4 लगा दिया है, और 21 की पावर 441, पावर की पावर हम लोगों ने लगा दिया है। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग 41 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। आप एक छोटा सा काम कीजिए, यहां पर 2 मान लीजिए, या 2 छोड़िए, बहुत देर हो गई, 369 की पावर 4 है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग लास्ट की 4 डिजिट आप लोग निकालिए। तो कैसे आप लोग निकाल पाओगे बताइए मुझे।
लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, पावर 4 है, लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट का मतलब होता है अपने पास, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ये स्क्वायर का स्क्वायर है। थोड़ी देर बाद मैं ये जो बीच वाली जो स्टेप है ये गायब करनी शुरू कर दूंगा। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, पहले स्क्वायर करोगे। स्क्वायर होता है अपने पास यहां पर 350 से 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर अपने पास 61 है। और 61 का या तो फिर बड़ा सा नंबर आएगा, लास्ट 2 डिजिट 61 होगी। ये लीजिए बीच वाला अंदर वाला पहले मैंने सोल्व कर लिया, इसका स्क्वायर ये 19 है, 19 का स्क्वायर 61, ये लीजिए। ये अपने पास यहां से 11 ज्यादा है 50। अब ये 61 का स्क्वायर सोचने में फिर टाइम लगेगा, तो जैसे ही टाइम लगे तो आप लोग ये सोच लीजिए कि यहां पर अपने पास इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। 50 से 11 ज्यादा है, और 11 में कितना होगा 21। ये अपने पास आंसर आ गया है 21। लास्ट की 2 डिजिट ये होंगी। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 183 के पावर 4 है, तो लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताइए, सब लोग मिलकर लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताओ। चलो करने की कोशिश करो, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। और क्या आप लोग दिमाग में कुछ लिखना नहीं है, क्या आप लोग दिमाग में ही चीजें सोच सकते हो क्या। माइंड में चीजें कैलकुलेट कर सकते हो क्या। यहां पर ये 17 200 से कितना कम है 17, ध्यान से समझना। 17 से अपने पास 200 से 17 कम है, और इस चीज का मतलब अपने पास है स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज आप लोग याद रखना, 183 का पहले स्क्वायर है और उसका फिर से अपने पास यहाँ पर स्क्वायर है। तो 183 200 से 17 कम है, तो 17 का होता है 289, और इसका स्क्वायर फिर से बच गया। ये 11 कम है, तो 11 का होता है अपने पास 21। तो बताइए ये चीजें आप लोग माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे क्या, ये बात बताओ सब लोग मिलकर मुझे। यहां पर जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कभी भी अगर अपने पास या 500, मान लीजिए 567 है, इसकी बताइए लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी। याद रखना पेन नहीं चलाना आपको, या 568 ले लीजिए, ये लो। आपको पेन नहीं चलाना याद रखना, और बिना पेन चलाए लास्ट की 2 डिजिट बताओ। ये काम कीजिए आप लोग सभी लोग। सभी लोग लास्ट की अपने पास 2 डिजिट आप लोग बताइए, मुझे बताओ, आंसर बताओ। क्या लास्ट की 2 डिजिट बताओ, निकाल पाओगे क्या। तो आप लोग कहोगे सर ये जो 89 है कहाँ गया, ये रहा। ये 18 ज्यादा है, और 18 का होता है 24, और 24 का होता है 76। ये लोग डबल स्क्वायर का स्क्वायर हम लोगों को करना है। इतनी बात बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो और कर लोगे क्या। तो फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आगे हम लोग चलते हैं। क्या ये चीज उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आया होगा कि लास्ट के 2 डिजिट हम लोग 77 क्यों बोल रहे हो भाई, 77 बोलोगे कैसे काम चलेगा। यहां पर एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। जैसे मुझे बताओ 180 अपने पास यहाँ पर 2 है, चलो अपने पास 181 है, लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताइए। पेन नहीं चलाना है, पावर 4 की लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताओ।
तो आप लोग कहोगे सर लास्ट के दो डिजिट ये 200 से आप लोग 31 ज्यादा भी सोच सकते हो या 19 कम भी सोच सकते हो। कोई बच्चा कहे सर मैं तो 150 से ज्यादा सोचना चाह रहा हूं, तो सोच लो भाई 31 ज्यादा उसका स्क्वायर 961। और अगर आप लोग 200 से कम सोचना चाहते हो 19, उसका स्क्वायर अपने पास 61। 61 का फिर से स्क्वायर करना है तो 50 से 11 ज्यादा है तो 11 का अपने पास 21 होगा। क्या ये आप लोग लास्ट की दो डिजिट मुझे बताइए बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोच पा रहे हैं क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग, क्योंकि आगे मैं इसको भयंकर तरीके से काम में लेने वाला हूं। बीच बीच में मैं तुरंत आप लोगों के लिए चीजें लिख दूंगा और फिर आप लोग अगर नहीं समझ पाओगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। याद रखना ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि लास्ट की दो जो डिजिट हैं वो अपने पास पावर 4 का मैं बहुत सारी जगह काम में लूंगा और फिर आप लोग कहोगे कि सर ये हमें बात समझ में नहीं आई, फिर थोड़ी हमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये बात मैं पहले ही बता देता हूं, हाँ और ना करवा के ही मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। सारे बच्चे, शुभम कुमार कह रहा है वन मोर एग्जाम्पल, उससे शुभम कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहां पर अपने पास चलिए कर लीजिए 780 अपने पास यहां पर 9 की या 87 की लास्ट की दो डिजिट चलिए फाइंड आउट कर लीजिए। शुभम को एक एग्जांपल और चाहिए, उनकी भी इच्छा पूर्ति कर देता है। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर 800 से 13 कम है और 13 का स्क्वायर 69। 69 जो है वो 19 ज्यादा है और 19 ज्यादा है तो उसका स्क्वायर अपने पास 61। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से लास्ट की चार डिजिट कैसे हम लोगों ने पावर 4 के लास्ट की दो डिजिट हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, मैं अब आपको पिछली क्लास में प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा देता हूं, अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूं कि यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। और एसएससी में जो पेपर आता है वो याद रखना यूनिट डिजिट का पेपर आता है। दूसरा मैं अब आपको सिखा रहा हूं कि टेंस डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। एसएससी का क्वेश्चन कम मिलेगा, सीडीएस में काफी बार आपको मिल जाता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं टेंस डिजिट। सीडीएस का जब पेपर आप लोग दोगे तो आप लोग यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए। आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिट डिजिट निकालने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 4273 इंटू 6243 49 इंटू 843 32 मान लीजिए। जब आप लोगों को यूनिट डिजिट अगर निकालनी है, ऐसे किसी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर आपको निकालनी है तो यूनिट डिजिट के लिए आप लोग सिर्फ यूनिट से इंटू कर सकते हो। इससे इंटू करोगे तो ध्यान रखना 9 का पहले गुना करो आप लोग 2 से, तो 9 का 2 से गुना करोगे तो 8, 8 का 3 से गुना करोगे तो 24। तो यूनिट डिजिट अपने पास कितनी आ गई? 4। ऐसा भी कभी क्वेश्चन अगर आ जाए, कभी मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए और आप सोचो सर ने पावर वाला तो सिखा दिया, ये तो हमें बताया ही नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ हो 6243, अपने पास 5321, 6248, अपने पास यहां पर 9324 या 6241, ये इस प्रकार से अपने पास नंबर लिखे हुए यूनिट डिजिट अगर हम लोगों से पूछे तो ओनली यूनिट डिजिट का आप लोग इंटू कर दिया करो। 3 का 9 से गुना करोगे तो 9 गुना 3 27, 27 का 8 से गुना करोगे तो 6, 8 7 56, 6 का 1 से गुना करोगे तो 6 और 6 का 3 से गुना करोगे तो 8। सिर्फ यूनिट डिजिट को आप लोग इंटू करते चला करो और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको याद होगी। ध्यान रखना किसी भी चीज की अगर आपको टेंस डिजिट पता करनी है तो अपने पास यूनिट डिजिट के लिए 10 का भाग दोगे, जो रिमाइंडर होता है ना वो यूनिट डिजिट होती है। एक बात आप लोग ये चीज दिमाग में बिठाओ, कहीं ना कहीं आज की क्लास में नहीं लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मैं जरूर काम में लूंगा। किसी नंबर में 10 का भाग देने पर अगर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा यूनिट डिजिट ही बचता है, याद रखना। कभी उल्टा इसको काम में लेंगे, कोई नंबर अपने पास है उसमें 10 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर 7 बच रहा है तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 7। तो यूनिट डिजिट के लिए कभी भी अगर यूनिट डिजिट हमें निकालनी है तो हम लोग 10 का भाग देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वही अपने पास यूनिट डिजिट होती है। ध्यान रखना, ये बस दिमाग में रखना, क्योंकि 2 डिजिट अगर पता करनी है तो हम लोग 100 का भाग देंगे। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी अगर अपने पास इस प्रकार से है 3 to 4 अपने पास 7, 6 to 4 3 अपने पास यहां पर और 3 to 5 1 इस प्रकार से मान लो आपके पास आ गया है और आपको चाहिए कि सर अब मुझे 2 डिजिट निकालनी है लास्ट की कितने डिजिट निकालनी है, मुझे लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। तो 2 डिजिट पता करने का किसी भी क्वेश्चन में तरीका क्या होता है, जैसे 3 2 4 1 6 2 4 3 में लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है तो पहली डिजिट पता करनी तो दोनों तरफ से एक एक उठाता है। ये बात ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझिए, पहली डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से हम लोग एक एक डिजिट उठाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर दूसरी डिजिट हमें पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो उठाते हैं और बाहर का इंटू करते हैं, बाहर का 4 गुना 4 16 और 2 का इंटू करते हैं 1 से 16 और 2 को जोड़ना है तो 18। ये लीजिए अपने पास 8 और 4 लास्ट की 2 डिजिट आ गई। ये अपने पास तरीका होता है लास्ट की 2 डिजिट को सोल्व करने के लिए। पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्या बताया सर आपने, थोड़ा कम समझ में आया। इस चीज को आपको याद करना होता है, ये समझने का नहीं है। ये बात आपको याद करनी है कि पहली डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से एक एक उठाओ, एक एक डिजिट उठाई, 4 का गुना किया 1 से 4। अगर दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो उठाओ और बाहर का इंटू बाहर से और अंदर का अंदर से, मतलब ये लाइन काटनी नीचे है तो 4 गुना 4 16 और 2 गुना 1 2, दोनों को ऐड करना है तो अपने पास ये आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कैलकुलेशन वाले वीडियो में भी बता रखा है बिल्कुल। तो जब लास्ट की 2 डिजिट हमें पता करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, याद रखना लास्ट की डिजिट पता करनी है तो 10 का भाग दोगे, जो रिमाइंडर होता है वही अपने पास आंसर होता है। जब आपको 2 डिजिट पता करनी है लास्ट की तो 100 का भाग देते हैं, जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। तो यहां पर 2 तरीके से हमारा दिमाग चलता है, ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास है, सबसे पहले 1 का इन दोनों से लास्ट की 2 डिजिट पता करेंगे तो पहले होगा अपने पास 3 और दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो अपने पास बाहर का इंटू बाहर से 4 और 5 गुना 3 15, 15 और 4 दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 19। मैं पूरा जितनी चीजें आप लोग सोच सकते हो सारी की सारी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग सुनते जाना सभी लोग। तो पहले 2 डिजिट पता कर ली, अब इसके लास्ट की 2 डिजिट के साथ फिर से करो। यहां से अपने पास लास्ट की अगर पहली डिजिट पता करनी है तो ये लीजिए 7 का 3 से गुना करो तो अपने पास आ गया 21 2। दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो बाहर का बाहर से इंटू करो 12 और 9 7 63, 63 और 12 को जोड़ोगे 75 और 75 में 2 ऐड करोगे तो 77। तो ये अपने पास लास्ट की 2 डिजिट आ गई 71। हाँ और ना बताइए क्या कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3247 इंटू अपने पास 424 है, इंटू अपने पास 99 अपने पास 5 है, इंटू अपने पास 6243 है, इंटू 3241 है 21 है, इंटू 6247 8 है। और इसको अपने पास लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है, ध्यान से समझिए। अंकित रखते हैं भाई, अब की बार मैं अलवर चला गया था, नहीं तो अब की बार जरूर रखता आपके लिए। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, आप लोग इस बात को ध्यान से समझिए। अपने पास यहां से लास्ट की 2 डिजिट जब निकालनी है ना तो 2 डिजिट निकालने का ये लो तरीका मैंने समझा दिया। ये तरीका जब भी ऐसा है, इसकी 2 डिजिट लेनी, इसकी 2 डिजिट से इंटू करोगे तो पहले निकाल लो, फिर जो आए उसको इसकी 2 डिजिट, फिर जो आए उसके अगले की 2 डिजिट। यानी कि करना क्या है, ध्यान से समझिए आप लोग, प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझने की शुरुआत आप लोग करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि लास्ट की जो 2 डिजिट है यहां से आप लोग लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना मैं अभी भी आप लोगों को बता चुका हूं। और उसके बाद इसकी जो 2 डिजिट जो भी रिजल्ट है फिर इसके साथ लेना है, जो भी रिजल्ट है फिर इसके साथ लेना है, जो भी रिजल्ट है इसके साथ लेना है, जो भी रिजल्ट है इसके साथ लेना है। क्या मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप सोल्व आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सोल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बात बताना मुझे एक बार। इस चीज को आप सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ही रिप्लाई मुझे दीजिए, इस चीज का ही आंसर मुझे दीजिए कि क्या सोल्व तो कर लोगे क्या आप लोग। टाइम थोड़ा जरूर लगेगा लेकिन क्या सोल्व तो कर लोगे क्या, ये बात बताओ मुझे।
तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली तो लेंदी है, 2-3 स्टेप में जरूर है, टाइम लगेगा लेकिन सोल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए। कभी कभार तो जो मैंने अभी भी बोला ना यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और होना चाहिए कि 100 का भाग देने पर जो भी अपने पास यहां पर रिमाइंडर बचे वही लास्ट की 2 डिजिट होंगी। और क्या आप लोगों को पता है क्या कि मैंने पहली क्लास जब शुरुआत की थी नंबर सिस्टम की, शुरुआत ही यहां से की थी कि जब भी आप लोग जैसे 22 को डिवाइड करते हो अगर 14 से, तो रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, तो रिमाइंडर बचेगा 8। यदि कभी आपने 2 से काट दिया है तो 2 से काट दिया 11 बार और 2 से काट दिया 14 टाइम, अगर 2 से 11 बार और 2 से 7 बार, तो अब बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर 4। क्या क्वेश्चन गलत नहीं हो गया है क्या? तो रिमाइंडर अगर 4 बच रहा है, क्वेश्चन अपने पास गलत हो गया है, तो सही आंसर के लिए इसका मतलब मैंने ये बताया था कि आप लोग डिवाइड करते टाइम काट नहीं सकते, नहीं तो गलत आंसर आएगा। मान लो किसी बच्चे ने काट भी दिया है तो इस चीज को आपको इंटू किससे करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, और 2 से इंटू करना पड़ेगा। किससे काटा, 2 से, तो सही आंसर के लिए वापस लास्ट में 2 से इंटू कीजिए। आप, मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो तरीका अपने पास ये होता है लास्ट की 2 डिजिट निकालने का, ऐसे आप लोग निकाल लीजिए, या अपने पास तरीका ये भी होता है कि आप लोग कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है इस तरीके से इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए इंटू करते चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिमाग में और आपके आएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन में सर ने लास्ट में 100 का भाग देना भी बताया था रिमाइंडर में अपने पास, तो यहां से 100 का भाग देते हो तो 100 का भाग देने पर, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 3001, 5000 अपने पास 3, 6000 अपने पास 4 और अपने पास 7000 अपने पास यहां पर 5। जब भी आपको डिवाइड करना है 100 से, तो रिमाइंडर लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, लास्ट की डिजिट अपने पास 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 60, आंसर आ गया 60। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। जो अपने पास रिमाइंडर आता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आप मतलब एक लंबी सी प्रोसेस है, मतलब सारी चीजें जब मिक्स होंगी ना तब आपके पॉइंट क्लियर होंगे, बस आप सुनते चलिए बीच में क्वेश्चन पूछने के बजाय। जो चीजें याद है वो बहुत अच्छी बात, इसके अलावा चीजें आप लोग सिर्फ और सिर्फ सुनते चलिए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 100 से जब भी आप लोग किसी चीज को भाग देते हो तो लास्ट की 2 डिजिट आंसर बचते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं उसको इंटू कर लेते हैं। 1 3 4 5 इंटू किया तो 60 आ गया और अपने पास यही आंसर आ गया। ये लीजिए, बात खत्म है। यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट की 2 डिजिट होती है 100 में जब भी भाग देते हो। 10 का भाग देते हो तो जो रिमाइंडर बचता है वो यूनिट डिजिट होती है। 100 का भाग देते हो तो रिमाइंडर ही लास्ट की 2 डिजिट होती है, याद रखना। तो यहां पर 100 का भाग देंगे सर तो ये 47, ये अपने पास 24, ये अपने पास 95, ये 43, ये 21 और ये 78। ये लो फिर से इंटू करोगे इन चीज का, 78 का 21 से, जो आया उसको 43 से, जो आया उसका 95 से, जो आया 24, जो आया 47, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, ये जो है ये बहुत लेंदी हो जाएगा। 100 का भाग देने पर भी एग्जाम में बैठे रहते हो तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है कि यहां पर अपने पास बड़े नंबर नहीं आए, तो बड़े नंबर अगर नहीं आए अपने पास तो आप लोग क्या काम करो, इसको काट दो। अगर कट रहा है ये, जैसे 4 से ये कट रहा है कितनी बार, 1 और अपने पास 0 6 टाइम, और 4 से कितनी बार कट रहा है 25 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 5 बार, और 5 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है 1 बार। अपने पास बचा 45 9 बार, और बचा फिर से अपने पास कितना बचा, तो अपने पास 45 बचा तो 9 बार। ये लीजिए, अब आप लोगों के पास 5 का भाग देना आसान है। किसी भी नंबर में जब 5 का भाग देते हो तो यहां लास्ट डिजिट का रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3। 5 का भाग देते हो मतलब डिविजिबिलिटी में आपको शुरुआत में समझा चुका था, अगर आपको याद हो तो डिविजिबिलिटी
पिछली क्लास में मैं आपको यूनिट डिजिट सिखा कर गया हूं, आज की क्लास में मैं आपको टेंस डिजिट आपको सिखा रहा हूं। यूनिट और टेंस मैं यूनिट पहले, आज मैं दहाई का अंक निकालना सिखाऊंगा आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से। तो यहां पर कोशिश करना आप लोग समझने की, जब आप लोग इसका इससे इंटू करते हो तो इंटू कर लीजिए। 9 गुना 4 अपने पास 36 और अपने पास 2 कितना हुआ 72 अपने पास हो गया है। 72 अपॉन अपने पास 5 तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 2 बच गया अपने पास, बिल्कुल ठीक है रिमाइंडर। लेकिन आंसर जो है वो 2 नहीं दे सकते, ये मत दे देना कि लास्ट में डिवाइड जो है अपने पास 2 है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए सारे बच्चे कि अब किससे काटा था, 4 और 5 20 से काटा था। तो जिससे आपने काटा है ऊपर और नीचे, पहले उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 से अगर काटोगे तो मुझे आप लोग बताइए 40/100, तो क्या अपने पास जो आंसर आ गया है वो अपने पास आंसर कितना आ गया है 40/100 का मतलब 40 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाए हो क्या? डायरेक्ट 5 से कैसे कर सकते हो अभिषेक, जब 100 से करना है तो डायरेक्ट 5 से कैसे कर सकते हो? ये तो क्या ही क्वेश्चन हुआ। मैं कह रहा हूं 100 से करना है, आप पूछ रहे हो डायरेक्ट 5 से नहीं कर सकते क्या? 5 से इंटू बाद में काटने के बाद तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन पहले तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर अब कोशिश करना, आपको मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। मैं लास्ट के 2 डिजिट आपको निकालना सिखा रहा हूं आज की क्लास में। यूनिट डिजिट पिछली क्लास में बता चुका हूं, आज की क्लास में मैं आपको टेंस दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये होता है इसको करने का, इस टाइप की संख्या आ जाए तो पहले सोचना है, जब भी टेंस डिजिट अगर निकालनी है तो अपने पास सोचना है, टेंस डिजिट निकालते टाइम हमें भाग देना होता है 100 का। ध्यान से सुनिए अखिलेश यादव, मैं रिपीट करता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से आपको समझाता हूं। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपको दहाई का अंक निकालना है तो 100 का भाग देकर रिमाइंडर आप लोग निकाल लीजिए, और 100 का भाग देकर जब रिमाइंडर आप लोग निकालोगे तो अपने पास वही इकाई और दहाई के अंक आ जाएंगे। क्या आप लोग पहली बात तो ये याद हुई है क्या, बताओ मुझे? बताइए आप लोग यहां पर, क्या अपने पास यहां से आप पहली क्लास देख कर आओ भाई, मनीषा का अभी भी आंसर ये है सर सबका अलग अलग रिमाइंडर कैसे आया। आप पहली क्लास देख कर आइए और उसको अच्छे से याद करके आओ, उसमें मैंने पूरी बात बताई है। 100 से मेथड दो, कुछ नहीं है निशा कुमारी कुमाओ, 100 से कोई मेथड नहीं है। मैं तो एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब भी इकाई और दहाई का अंक आपको निकालना है, दहाई का अंक, तो आपको लास्ट 100 का भाग देना है। क्या आप समझ पाए हो क्या? और 100 का अगर भाग दोगे तो यहां पर कोई भी नंबर ना तो 4 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 100 से कट रहा है। नहीं कट रहा तो इसकी यूनिट डिजिट अपने पास लास्ट की 2 डिजिट लिख लो 47, इसकी 2 डिजिट लिख लीजिए 43 और इसकी लास्ट 2 डिजिट लिख लीजिए 51। तो अब इसको इंटू करना, मल्टीप्लाई करना तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग 2-2 डिजिट उठाओ, पहले इन दोनों को इंटू कर लो 51 का 43 से। तो मैंने यही इंटू कर दिया 51 का 43 से, तो अपने पास आया 93 लास्ट की 2 डिजिट। इन दोनों को इंटू करने पर लास्ट की 2 डिजिट 93 आई है, और फिर 93 का इंटू कर दिया मैंने 47 से। तो क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट हम लोगों ने निकाल ली, क्योंकि ये चीज किसी से कट नहीं रही थी। लेकिन दूसरी बात, कभी कभार इतने लेंदी में अगर आप लोग करोगे 78 21 तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उस टाइम आप लोग सोचना कहीं कट तो नहीं रहा है, कहीं कट के तुरंत आंसर आ रहा हो, वैसे इंटू करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और अगर काट दोगे, देखिए तो काटने पर अपने पास यहां पर 4 से और 5 से काट दिया, तो अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा कि लास्ट की डिजिट में भाग देते हैं, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 4। इससे अपने पास एक छोटी संख्या बन गई शुरुआत में। शुरुआत में इस चीज से हमारे पास एक काट तो दिया हमने ऊपर और नीचे 20 से, ऊपर भी 20 से काटा है 5 गुना 4, नीचे भी 20 से काटा है 100 को तो 5 आ गया। काट तो दिया हम लोगों ने, लेकिन काटने के बाद अपने पास छोटे नंबर बन गए। सबसे अच्छी बात यह है, तो अपने पास इंटू क्या 72 में 5 का भाग दोगे तो 2। लेकिन 2 आंसर नहीं है, जिस संख्या से आपने काटा है सही आंसर के लिए उससे लास्ट में इंटू करना पड़ता है। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। तो आपने 20 से काटा था तो ऊपर नीचे 20 से गुना करोगे तो अपने पास 40 आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है 25 से काटा था। गोलू आपको पता ही नहीं कि काटा किससे है, तो बताओ इसको 100 को 25 से काटोगे तब तो 4 नहीं आ जाएगा क्या?
फिर तो कंफ्यूज ही हो गया आप कह रहे हो 25 से काटा था मल्टीप्लाई 20 से क्यों किया। ये कोई नियम ऐसा नहीं है कि 5 कम करके करते हैं। आप देखो किससे काटा है, अगर 25 से काटते तब तो फाइनल रिजल्ट 4 आना चाहिए, जबकि यहां पर गोलू 5 आया हुआ है। तो बताओ गोलू कि अपने पास किससे काटा है, कि 5 आया। 100 को मैं किससे काटूं कि 5 आए, 25 से या 24 से या 22 से या 21 से या 23 से या 20 से, वो आपको पता करना पड़ेगा। हाँ, 5 से डिवाइड करने पर तो यूनिट डिजिट आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये नियम 5 का भाग दोगे तो करते चलो, और फिर लास्ट में गुना कर दोगे 20 से तो 100 बन गया, है ना। तो जो रिमाइंडर अपने पास आएगा वही अपने पास आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, 100 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वही अपने पास आंसर होता है। मैं तो आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको वहां पर काट कर करो या बिना काटे करो, जो बच्चा काट कर लेगा थोड़ा सा टाइम बचता है, अगर कटे तो, नहीं कटे तो फिर करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर कट गया है, कट रहा है, तो आप काट दो, उससे थोड़ा सा आपका टाइम बचता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या। हैप्पी बर्थडे रुपेश भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है अभिषेक, उम्मीद है दूसरी बात ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर कभी भी इकाई दहाई के साथ सैकड़े का अंक अगर पूछे ऐसे क्वेश्चन में, अगर अपने पास यहां पर कभी भी अगर लिखा हुआ है 24, अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है 023, आपने पास ये जो चीज है अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है 6404, तो अपने पास लास्ट की 3 डिजिट अगर कभी भी पूछे, लास्ट की 3 डिजिट अगर कभी भी पूछे, तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट की 3 डिजिट के लिए, या यहां पर आप लोग मान लीजिए 5 है, लास्ट की 3 डिजिट के लिए 1000 का भाग दे दो, जो रिमाइंडर आए वही आपके पास आंसर होगा। कटे तो इसको काट लिया करो, काटना चाहो तो, नहीं काटना चाहो तो 1000 का भाग देने पर लास्ट की 3 डिजिट बचती हैं। तो यहां से लास्ट की 3 डिजिट जो अपने पास होंगी वो मुझे बताइए, 023 तो 23 होगा, और यहां से लास्ट की डिजिट कितनी होगी 5, और 23 को 5 से गुना करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 115। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर कभी भी हम लोगों को निकालनी है तो हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं 1000 से। मुझे बताओ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग, पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, टेंस, यूनिट, टेंस और इनका निकालने का। अगर आप लोगों को पहली डिजिट पता करनी है तो 10 का भाग दो, जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। रिमाइंडर कैसे निकालोगे वो आपकी मर्जी है, रिमाइंडर थ्योरम मैं पूरी पढ़ाऊंगा, बाद में रिमाइंडर ये वापस भी आएंगे। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम में आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं, उसमें वापस भी ये वापस आएंगे सारी की सारी चीजें। लेकिन अभी सुन लीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि ये कैसे आया सर, ये रिमाइंडर नहीं समझ पा रहा हूं, तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम में मैं फिर से समझा दूंगा। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी यूनिट डिजिट पता करनी है तो 10 का भाग दे दो, रिमाइंडर ही आंसर होगा। यदि अपने पास यहां पर टेंस डिजिट निकालनी तो 1000 का भाग दे दो, रिमाइंडर 100 का भाग दे दो टेंस के लिए, रिमाइंडर ही आंसर होगा। यदि कभी भी अगर आपको तीसरी डिजिट पता करनी है सैकड़े के स्थान पर, अपने पास 100 प्लस पर क्या आएगा, तो आप लोग 100 का 1000 का भाग दे दीजिए, अपने पास ये आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग। इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। पहली बात आप लोग मुझे बताइए कि ये पॉइंट आपके अगर क्लियर हुआ है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट निकालने का एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये भी होता है। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे। हाँ, आपको धनंजय पटेल क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि भाग दो 1000 का, वो तो ऊपर वाला क्वेश्चन लिख के कहेगा सैकड़े के स्थान पर बताओ क्या आएगा। तो सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर एक तब आएगा जब आप लोग 1000 का भाग दोगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं जो कट जाएंगे, जो अपने पास 25 से कट जाएगा, जो अपने पास ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जो 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, वो फिर क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है, वो अपने आप अपने पास बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है।
आप तो यहां पर ये सीख लीजिए, वो तो फिर बाद का अपने पास क्वेश्चन, अपने पास जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है 62475 इंटू 42, आपने पास यहाँ पर मान लीजिए 424 है, इंटू 6231 है, इंटू 4781 है। कोई कहे कि बताओ लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे या 100 प्लेस पर क्या आएगा, तो यूनिट प्लेस पर पूछे तो सिर्फ इतना, आज की क्लास से सिर्फ इतना याद कर लो कि यूनिट प्लेस पर अगर कभी पूछे तो 10 का भाग रिमाइंडर आंसर, टेंस पर पूछे तो 100 का भाग रिमाइंडरी आंसर होता है, 100 प्लस पर पूछे तो 1000 का भाग रिमाइंडरी आंसर होता है। अब ये रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जल्दी कैसे सोच पाओगे क्वेश्चन में, वो रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट अपने पास है। जैसे कभी अगर ये आप लोग यहां से अब उठाओगे तो यहां से तो 475 बच गया, 3 डिजिट, 3 डिजिट 424, 3 डिजिट 231 और 3 डिजिट 781। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर ये काटने वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं कि यार ये तो कट रहा है 25 से, तो 25 से इसको काट दो, कितनी बार कट रहा है 40 बार, और 25 से इसको आप लोग काट दीजिए, तो 25 गुना 2 अपने पास 50 बचेगा, अपने पास कितना 12 बचेगा, 25 गुना 4 अपने पास ये 24, 247, और 247 का मतलब अपने पास 25 पंजे 9 और 22 बचा, तो 22 बचा तो 25 से फिर से 9 बार। ये लो फिर से अगर कट रहा है 8 से अपने पास 5 बार, तो 8 से अपने पास 5 बार और 8 से अपने पास 3 बार। अब 5 का भाग देना सभी जगह आसान है, यहां से रिमाइंडर निकालना बड़ा आसान है। क्या आप लोग सभी लोग हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? त्रिभुवन एक बचे तो 01 लिख देते हैं, अगर 100 का भाग देने पर मान लो एक बचे तो उसको 01 लिख देंगे, अपने पास पहले वाले डिजिट को 0 मान लेता है। नीरज का भी आज बर्थडे है, निर्जा का आज बर्थडे, प्रजापति का, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए आप। अच्छे से आ गया रोहित? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर आगे रिमाइंडर निकालना है ना, वो रिमाइंडर थ्योरम पूरी है, वो मैं आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाता हूं रिमाइंडर थ्योरम, वो तो कंप्लीट है। लेकिन आप लोग क्या अब आपके लिए आसान हो गया, 4 यहां 3 यहां 1 और यहां 1, तो फिर आपके पास यहां से क्या आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से क्या आएगा, यहां से आप कहोगे सर 3 आएगा, यहां से कितना आएगा 1 और यहां से 1, तो इंटू करोगे तो अपने पास आ गया 12। लेकिन काटा किससे आपने, ये 5 आ गया, तो एक बार तो काटा था 25 से, एक बार काटा था 8 से, मतलब 200 से काटा है, तो ऊपर भी यहां पहले तो 2 लिख लो, फाइनल रिमाइंडर, इसमें भी भाग दोगे तो 2 ही बचना है ना, तो ऊपर भी गुना कर दो 2 से 200 से, और नीचे भी गुना कर दो 200 से, क्योंकि नीचे तो वापस 1000 ही बनाना है, तो अपने पास यहां पर कितना आ गया 400, तो ये अपने पास 4 आएगा। अगर आप लोग जब भी 100 प्लेस पर अगर देखना है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक स्टेप आपको और आगे लेकर जाता हूं। तो मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, यहां पर अपने पास यूनिट डिजिट के लिए 10 का भाग दे दो, रिमाइंडरी आंसर होता है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं वो समझ में नहीं आए तो चिंता करने की जरूरत है नहीं, रिमाइंडर थ्योरम में आ जाएगा। टेंस डिजिट पूछे तो अपने पास 100 का भाग देते हैं। मेनली मैं यहां पर टेंस और 100 ही सिखा रहा हूं कि टेंस प्लेस पर अगर डिजिट पूछे तो 100 का भाग देते हैं, रिमाइंडरी आंसर होता है, और 100 प्लेस पर अगर पूछे तो 1000 का भाग देते हैं। अब बताओ क्या ये चीज याद हो गई है क्या? शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन इस टाइम बताइए बिल्कुल अच्छे से ढंग से बढ़िया से आपको याद हो गई है क्या, ये मुझे बताना सब लोग मिलकर। विशाल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही करते चलो भाई, और सही सीक्वेंस है वो। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो कॉन्सेप्ट होता है ये वाला पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ऐसे सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हो तो हम लोग 100 का भाग दे देते हैं जब भी हमें 10th प्लेस पर नंबर अगर निकालना है, यूनिट के बाद 10th अगर डिजिट निकालनी है। यूनिट में आपको पहले पढ़ा कर गया हूं, अब आपको 10th डिजिट यहां पर सिखा रहा हूं। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, एक नियम अपने पास और है, और वो नियम क्या है, जब भी अपने पास यहां पर 1 हो, इस साइड अगर 1 हो तो अपने पास यहां पर इसकी पावर अगर 43 है तो ध्यान रखना यूनिट डिजिट तो 1 आना ही आना है।
वन की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो अपने पास वन आना ही आना है। और टेंस डिजिट अपने पास कितनी निकालनी है, तो टेंस डिजिट के लिए इसका इंटू कर दो इससे, तो आंसर कितना आएगा 6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझना नहीं है, इस चीज को आपको याद करना है, ध्यान रखना। दूसरा, लेकिन ये नियम ओनली और ओनली तब लगेगा जब अपने पास यूनिट डिजिट हो। ये वाला जो नियम है ये ओनली तब लगेगा जब अपने पास क्या हो, यूनिट डिजिट जो हो वो अपने पास वन हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए, वन होगा तो ही लगेगा। जैसे 31 की पावर अगर अपने पास 105 अगर है तो 31 वन तो वन रहना ही है। और अगला अगर पूछा है तो 3 का 5 से गुना कर दो 15, और 15 का मतलब ये अपने पास आंसर आ गया 51। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास जब भी पावर निकालनी है तो ये आंसर आ गया? बोलिए ठीक है क्या? बाबूलाल मीना, वो जो नंबर है उस पर बात किया करो भाई, जो भी आपको डाउट या प्रॉब्लम है वो नंबर पर आपको कॉल करना पड़ेगा। देखिए यहां पर जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 41 की पावर अगर अपने पास यहां पर 73 अगर है तो बताइए यूनिट और 10 प्लेस पर क्या आएगा, इसका आंसर दीजिए मुझे सभी लोग मिलकर। तो यहां पर आप लोग बोलोगे कि सर इसका जो अपने पास आंसर होगा ये वन तो अपने पास वन होगा ही होगा, लेकिन 4 का 3 से अगर गुना करोगे तो 4 गुना 3 अपने पास 12 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत यहां है कि ये ओनली और ओनली नियम तब है जब लास्ट में वन आ जाए। ये नियम ओनली तब है जब लास्ट में अपने पास वन आ जाए। और बहुत सारे जब भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना तो लास्ट में वन अपने पास आता है। ये राम नरेश ने एन लिख दिया, मुझे नहीं समझ में आया, 3 एग्जाम्पल में भी राम नरेश आपको याद नहीं हो तो फिर आपको कितने में होगा, आप अपनी लिमिट बता दीजिए भाई, तो मैं वहां तक आपको समझा देता हूं कि सर मेरा तो एकदम ही मतलब प्रॉब्लम है। तो आपके कितने अपने पास यहां पर देख लीजिए कि कितने अपने पास यहां पर मैं एग्जांपल बताऊं, उससे आपको एन आपका बाहर निकलेगा। तो अपने पास ये जो है वहां पर वन की पावर तो अपने पास वन होनी ही होनी है, और 5 का 2 से इंटू करना है। 5 गुना 2 अपने पास 10 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 01 वन मंथ एक बार अगर उन्होंने मना किया बाबूलाल तो उनका आपका पहले से इंक्रीज हो गया होगा भाई, आप दूसरी बार करवाना चाह रहे होंगे। यहां पर क्या अब तो राम नरेश भाई आप समझ पाए हो क्या कि वन तो वन अपने पास सही, और 5 का 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास 0 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास कहीं भी, अब आप लोग ध्यान दो, दिक्कत यहां है कि ये नियम ओनली तब लगेगा अगर 121 का करना होगा, कुछ किसी का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 241 की पावर करनी है, मान लीजिए 23, तो आपके पास पहला अपने पास ये है वन की पावर तो कुछ भी वन ही होगा, और दूसरा 4 गुना 3 अगर करते हो आप लोग तो 4 गुना 3 12, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका इधर कितनी भी डिजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका इससे इंटू करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है इस नियम में कि अपने पास ओनली और ओनली यहां पर ये तब बनेगा जब अपने पास लास्ट डिजिट वन हो। जैसे मुझे बताइए यूनिट और टेंस प्लेस की कहानी में आज आपको समझा रहा हूं। जैसे मुझे बताइए 2 अपने पास यहां पर 69 की पावर या 63 की पावर अपने पास 44 है, तो बताइए अपने पास यहां पर यूनिट और टेंस प्लेस पर क्या आएगा, ये बात बताओ।
टेंस प्लेस पर। यूनिट और 10 प्लेस पर बताइए क्या आएगा। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर यहां पर तो अपने पास जब एक का नियम है, यहां कोई नियम नहीं है। याद रखना, यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके लास्ट डिजिट अपने पास 1 हो, ये हो, वो हो। तो फिर हमारे पास एक तरीका ये होता है कि सर हम लोग लास्ट डिजिट अगर 1 बना लें, हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सर लास्ट डिजिट 1 बना सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी नंबर जो होता है उसकी पावर अगर 4 करोगे आप लोग तो यूनिट डिजिट 1 आ जाता है, 3 की, 7 की और 9 की। जब भी 3 की पावर 4 करोगे 81, 7 की पावर 4 करोगे 2401, 9 की पावर 4 करोगे तो भी अपने पास 81 का स्क्वायर अपने पास, या स्क्वायर ही कर दोगे वहां तो भी अपने पास यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी 9 में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पावर 4 करो, और इसी चीज के लिए आज की क्लास में पहले ही पढ़ा कर आया हूं कि बिना पेन चलाए आप लोग पावर 4 कैसे निकालोगे। मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले 263 की पावर 4 इंटू 11 तो आप लोग लिख पाओगे। 44 को 4 गुना 11 लिख दिया, और पावर 4 क्या बिना पेन चलाए मैं सिखा चुका हूं, क्या याद है क्या? बाबूलाल अगर आपका एक बार हो चुका है तो भाई नहीं हो पाएगा। देखिए यहां पर मुझे बताइए 263 की पावर, तो अब आप लोग बिना पेन चलाए लास्ट की 4 डिजिट निकाल, 2 डिजिट निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 250 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 69, और 69 में 19 ज्यादा है तो 61। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट, बड़ा नंबर आएगा लेकिन लास्ट की 2 डिजिट तो 61 होंगी। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ ये पावर 4 मैंने 61 कैसे लिख दिया, ये बात बताना सब लोग समझ पाए हो क्या? स्क्वायर का स्क्वायर, यहां से अपने पास 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर 169, तो 69 में 19 ज्यादा है 50 से, तो 19 का स्क्वायर 361। तो ये 61 कैसे लिख दिया, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? तो जैसे ही अपने पास 1 आया उसके बाद अपने पास पहली डिजिट तो 1 आनी है, और 6 का इससे गुना करोगे तो 6 का 1 से गुना करोगे तो 6, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ समझ पाए हो क्या? तो हमारा नियम तो अपने पास किसका है? हमारा नियम तो यहां पर 1 का ही है, लेकिन 3 और अपने पास ये नंबर जब भी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहां पर पावर ऐसे तोड़ते हैं कि 1 में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो सर ये तो ठीक है, अगर इसकी पावर 45 होती तो, मान लो इसकी पावर 45 होती, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो 45 अगर पावर होती तो इसको ऐसी पावर में तोड़ते हैं जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 263 एक बाहर निकाल लो, इंटू 263 की पावर अपने पास 44, ये लीजिए। ये ऐसी पावर में तोड़ लेते हैं कि ऐसे, यानी कि इसमें 4 का भाग चला जाए, क्योंकि इसकी पावर 4 करोगे तब 1 आएगा। हमारा काम होता है कि हम लोग इसको 1 लेकर आए, जब तक 1 आएगा हमें फायदा मिलेगा, 1 नहीं आएगा हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पर अपने पास 263 तो है ही, और इसका हमारे पास पहले पावर 4 की पावर 4 कर लो, 4 की पावर 11, और 4 निकालने का तरीका, इसीलिए तो वो चीज मैं पहले समझा कर आया था, ताकि वहां पर एक साथ दोनों चीज बताऊंगा तो पहले तो यही नहीं समझ में आएगा और वो भी साथ समझा दूंगा तो दोनों चीज मिक्स हो जाएंगी। तो एक चीज मैं कहीं और ही आपको पहले रटवा कर आया, ताकि उस टाइम दिमाग पर बर्डन था नहीं, तो उस चीज को आपने अच्छे से याद कर लिया था, और उससे रिलेटेड दूसरी चीज, दूसरी कहानी यहां लाकर जोड़ दी। तो दोनों कहानियां शुरुआत वाली और ये दोनों अब अपने पास मूवी की दोनों कहानियां जुड़ रही हैं। तो 263 और इसकी पावर अगर 4 निकालनी है तो 250 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 69, वो 19 ज्यादा है तो 61, तो 61 की पावर अपने पास 11, और यहां से 263 और अपने पास 1 आएगा ही आएगा, 6 का 1 से गुना करोगे तो 6। अब लास्ट की 2 डिजिट में एक बीच में कहानी और सुनाई थी कि लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है तो पहले का पहले से गुना 3,
दूसरी डिजिट पता करनी है तो बाहर का बाहर से 6 और 6 का 3 से 18 और 6 अपने पास 24, तो लास्ट की दो डिजिट ये अपने पास आनी है। क्या अब तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि जब भी कभी हमारे पास क्वेश्चन आए इस प्रकार से हम लोग उसको तोड़ते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं आपको 10 डिजिट आपको सिखा रहा हूं, यानी कि हमारे पास नियम किसका है, नियम है वन का। लेकिन हमें इतनी चीजें आती हैं कि हम लोग किसी भी पावर को वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए और आगे बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। चलो करो आप लोग। यहां पर 273 की पावर मान लीजिए अपने पास 277 की पावर मान लीजिए अपने पास 52 है। लास्ट की दो डिजिट आप लोग सोल्व करो। चलो सभी लोग, करण लाइव ही पढ़ाएंगे। लास्ट के दो डिजिट आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मुझे बताइए लास्ट के दो डिजिट अपने पास क्या होंगे। 277। तो याद रखना अपने पास वन है तो नियम है, वन नहीं है तो नियम नहीं है। यहां पर लास्ट डिजिट अगर अपने पास वन है तो अपना नियम है, वन नहीं है तो अपने पास नियम नहीं है। इसका मतलब वन हमें बनाना पड़ेगा। तो वन बनाने का तरीका क्या होगा, पावर 4 में आप लोग तोड़ दीजिए। 277 की पावर 4 की पावर 13, ये लो। यहां पर अब बताओ इसका क्या आप लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हो बिना पेन चलाए, या तो आप लोग 27 ज्यादा सोच लो। एक बच्चा 250 से 27 ज्यादा सोचेगा तो 27 का स्क्वायर 729। या एक बच्चा जो है वो कहेगा 300 से सर 23 कम है तो 23 का भी 529। लास्ट डिजिट तो 29 ही आनी है। तो 27 का स्क्वायर याद है 29 और 29 का स्क्वायर याद है 841। तो लास्ट की दो डिजिट यहां से 41 आएगी और 41 की पावर 13 तो चल ही रहा है। यूनिट तो वन आना ही आना है। 4 का 3 से गुना करो 12, 2 और 1, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो, हाँ और ना बताइए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या ये बात कि 21 कहां से आ गया अपने पास? बोलिए सब बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है। चलिए मैं रिपीट करता हूं। एक बच्चे ने कहा सर रिपीट। तो अब ये चीजें यहां से या तो समझ में आएंगी या बिल्कुल नहीं आएंगी भाई रिपीट करने से, क्योंकि बहुत सारी कहानियां अब एक साथ जुड़ रही हैं। हरिओम में ना इस क्वेश्चन को रिपीट करने से मैं आपको बता दूं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली दूसरी और ये लास्ट की ये तीनों कहानियां एक साथ जुड़ के काम कर रही हैं। अगला आप लोग फिर से करने की कोशिश करो। 50 कर देंगे तो अपने पास वहां पर पावर में अपने पास 4 का भाग देना है तो दो पावर हम लोग बाहर निकाल लेंगे धनंजय। तो दो का डिजिट निकाल ही सकते हो। और अगला अपने पास यहां पर आपने पूछा कि सर पावर का 50 कर दें, तो 50 में दो पावर बाहर निकाल लो। आगे वाली वो पावर लिखनी है जिसमें 4 का भाग चला जाए, 48। तो इसको क्या हम लोग 277 की पावर 2 गुना 277 की पावर 4 की पावर 12 लिख सकते हैं। इसकी भी लास्ट की दो डिजिट निकाल सकते हो, इसकी भी लास्ट की दो डिजिट निकाल सकते हो। और दो दो डिजिट आ जाए तो जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं फिर से सिखाता हूं। मुझे बताओ यहां पर ऐसी, क्योंकि पावर 4 करेंगे तभी तो अपने पास लास्ट में 1 बनेगा और हमारा काम है कि 1 बनाए हम लोग। हमारा काम है कि हम लोग 1 बनाएं। और 1 बनाने के लिए मुझे बताइए ये ऐसी संख्या आप लोग कोई लिखिए जिसमें 4 का भाग चला जाए, ये लो। अब ये 277 जो अपने पास है इसको 277 की पावर 4 की पावर 13। अब जिस बच्चे ने अगर शुरुआत में आज की क्लास में अगर 10 मिनट लेट था तो वो कुछ भी कर लो उसकी लास्ट की दो डिजिट निकालना आएगा ही नहीं। और वहीं से आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं कितने भी एग्जाम्पल दे दूं अब आपके दिमाग में नहीं घुसेगा कि सर कर क्या रहे हैं। या जिसने शुरुआत से अगर पहले मिनट से ही अगर क्लास में हो तो आपको पता होगा 27 ऊपर है और 27 का कितना होता है 729।
29 का कितना होता है 841, तो यहाँ पर 277 इंटू अपने पास कितना आ गया 41, और 41 की पावर 13 तो है ही है, 277 इंटू अपने पास 1 की पावर तो 1, 4 का 3 से गुना करोगे तो 12, ये लीजिए। और अब यहां से आपको पता होगा पहली डिजिट पता करनी है तो 1 1, दूसरी पता करनी है तो दोनों तरफ से 2 2 उठाते हैं, 7 का 1 से गुना करोगे 7, 7 का 2 से 14, 14 और एक अपने पास ये आ गया, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ विकास, हमेशा अपने पास जब भी यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट अगर अपने पास 1 आए तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, 3 आए अपने पास 7 आए या 9 आए तो इनकी पावर अगर 4 आप लोग करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 बन जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर, ये बात उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सारे बच्चे समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये चीज बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या। एक और एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिए, यहां पर करने की कोशिश करो। चलो अपने पास यहां पर 3789 की पावर अपने पास यहां पर है मान लीजिए 56। चलो सोल्व करो सब लोग मिलकर। सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर पावर 4 भी नीचे उतार सकते हो या पावर 2 भी ले सकते हो, उससे भी अपने पास यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्या पावर 2 उतार लो या पावर 4 उतार लो। अब पावर 4 का ही नियम बनाकर रखते हैं यहां पर 4 का, क्योंकि निकालना तो आपको आ ही गया है जल्दी। तो मुझे बताइए 4 पावर अगर करना है तो 11 कम है, 11 का 21 और 21 का 441। स्क्वायर का स्क्वायर सोचना है पहले, तो 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 21 और 21 का 441, 41 अपने पास है। और 41 की पावर अगर 14 आप लोग करते हो तो पहला तो 1 और इसका इससे गुना करोगे 4 का 4 से तो 16, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 61। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब मुझे सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताना। देखिए आप लोग, यहां पर हम लोगों ने ये सीखा है, ये चीजें हम लोग सीख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर देखिए, 2 की पावर में क्या करूं कि यूनिट डिजिट अपने पास 1 आ जाए। मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर मैं क्या करूं कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए, ऐसी मुझे पावर बताओ। जैसे 3 की मैंने बताई पावर 4, 7 की मैंने बताई पावर 4, 9 की मैंने बताई पावर 4 कर लो, पावर 2 कर लो, सेम अपने पास आएगा। 2 की पावर में क्या करूं कि यूनिट डिजिट, जीरो को छोड़कर, जीरो मत कर लेना क्योंकि वहां पर नंबर जो आएगा ना वो इसको जीरो नहीं बना सकते। 784 आ गया तो ऐसे थोड़ा ना बना सकते हो, 2 की पावर 0 गुना 784, वो पावर नीचे उतारोगे तो जीरो आप मत बताओ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना चाह रहे हैं। यहां पर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं कि 2 की पावर क्या 0, यहां पर 2 की पावर 0। आगे बढ़िए थोड़ा बहुत, वो बताओ कि क्या मैं करूं कि अपने पास ये आए। हाँ धनंजय, आप करते रहो मैसेज, मुझे तो जैसे पढ़ाना है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। फिर आपको मैं पूछूंगा कि अब बताइए आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मुझे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने तो दो आप। तो आप कहोगे सर 2 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट 1 तो नहीं आना, ये चीज ध्यान रखिए। तो यहां पर नेम फेल हो जाता है 1 वाला।
ध्यान से सुनिए आप लोग, या नियम अपने पास एक वाला था, तो एक वाला नियम मैंने 1 में सेट कर दिया, 3 में सेट कर दिया, 7 में और 9 में तो सेट कर दिया। अब ये जो नंबर आएगा इसमें तो अपने पास है ही नहीं, तो इसके लिए एक नियम और काम करता है। 2 के लिए जब भी 2 आ जाए उसमें नियम काम करता है कि 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट 24 होगा, और 2 की पावर 10 की पावर अगर कभी भी इवन हो, यहां पर इसकी पावर अगर इवन हो तो अपने पास लास्ट डिजिट जो आएगी वो 76 आएगी। फिर हम लोग इस टाइप से इन चीजों को याद कर लेते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि 1 तो कभी बनेगा ही नहीं। तो 1 नहीं बनेगा तो 1 वाला नियम 1, 3, 7, 9 के लिए सेट कर दिया, बात खत्म। अब अपने पास यहां पर 2 का नियम अपने पास चलता है। जैसे कहीं भी सर 2 की पावर अपने पास 520 अगर हो तो मुझे बताओ इसको 2 की पावर 10 की पावर क्या 52 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 10 की पावर इवन है तो 76 और ओड होता तो 24। ये अपने पास नियम बनता है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं 2 की पावर अगर 530 होता तो यहां पर क्या करते हम लोग, 2 की पावर 10 की पावर 53 और 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड है तो लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो 24 होंगे। ये चीज फिर हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे सर अपने पास यहां पर 2 की पावर अगर 523 हो, अब मुझे समझाओ, तो 2 की पावर 523 हो तो इस चीज को ऐसे में लिखते हैं कि पावर 10 में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या 2 की पावर 3 गुना अपने पास 2 की पावर अपने पास कितना होगा 520। आगे तो क्वेश्चन 2 की पावर 3 अलग से 8 होगा और 2 की पावर 10 की पावर 52 है, 2 की पावर 10 की पावर इवन है तो 76 होगा। ये लीजिए 8 गुना 6 अपने पास, अब इंटू कर लो, 8 गुना 6 48, 4 8 7 56 और 4 अपने पास 60, लास्ट की 2 डिजिट तो 0 और 8 आ गई है। क्या आप लोग इंटू कर लोगे क्या? जैसे कोई कहे कि सर चलो ठीक है 4 अपने पास 2 आ गया, अगर 4 की पावर 7341 हो तो मेरे भाई क्या 4 को आप लोग 2 में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? 2 की पावर 2 की पावर 7341 आप लोग लिख सकते हो, तो इसको लिख दो 2 की पावर 2, 4, 6 और 14। और ये मुझे बताओ कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको तो आपने अभी भी सिखाई दिया, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 14,680। तो यहां पर 2 की पावर 2 तो 4 होता है और ये 2 की पावर 10 की पावर अपने पास 1468 आ गया। तो 2 की पावर 10 की पावर इवन है तो 76 आएगा और 6 गुना 4 24, 7 गुना 4 28 और अपने पास ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो 2 की पावर 10 की पावर इवन हो तो 76। कोई बच्चा कहेगा सर 8 की पावर आ जाए तो भाई, तो 8 को आप लोग मुझे बताओ, 8 की पावर सर यहां पर आ गया 530 मान लीजिए, तो 8 को क्या 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 2 की पावर अपने पास 1590 और 1590 का मतलब 2 की पावर 10 की पावर 159 और 2 की पावर अगर ओड हो 10 की पावर तो अपने पास कितना आएगा 24। तो ये अपने पास 2 का नियम बन गया है। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? हां और ना बताइए सब लोग मिलकर कि हम लोगों ने यहां पर कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, बोलिए। तो हर पॉइंट में आपको समझाऊंगा। अब मुझे बताओ ये नियम बनता है किसका? 2 का नियम अपने पास बनता है। अब बच गया कौन? बच गया अपने पास 5। अपने पास 1 आ गया, देखिए 2 आ गया है, 3 आ गया है। कौन कौन से नियम मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो मैं यहां तक बात कर चुका हूं कौन कौन से नियम की। तो यहां पर मैं बात कर चुका हूं, 1 की कर चुका हूं, 2 की कर चुका हूं, एक पहले बात की 1, 3, 7 और 9 की। अब मैंने बात की है 2 की, 4 की, 8 की मैंने बात की है यहां पर। अब कौन सा नंबर बच गया? 6 की कोई दिक्कत है नहीं, 6 को तो 2 गुना 3 लिख देंगे, 6 को तो 2 गुना 3 हम लोग लिख देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग याद रखना अगर 5 है अपने पास तो 5 के लिए याद रखना 5 की लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो हमेशा और हमेशा 25 होगी। 5 की पावर कुछ भी कर लीजिए, लास्ट की जो 2 डिजिट अपने पास होनी है वो तो अपने पास 25 ही होनी है, ये याद रखना। 4 और 8 के लिए आप मनीषा और विकास जाट क्या करोगे? 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 8 को भी 2 की पावर आप लोग 2 लिख सकते हो।
4 और 8 में मैं फिर बताता हूं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो 4 को आप लोग 2 की पावर 2 में कन्वर्ट, जैसे एक 3 को 7 को और 9 को क्या हम लोगों ने 4 में कन्वर्ट किया था, 1 में कन्वर्ट कर लिया था क्या पावर 4 लगाकर। वैसे ही अपने पास 2 का नियम याद रखना है, 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हो और 8 में भी 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या। अब मैं 5 में, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं पूछूं आपसे कि मुझे एक बात बताओ कि 15 की पावर अगर अपने पास 71 हो या 72 हो तो लास्ट की 2 डिजिट क्या आएगी। तो आप लोग ये नियम नहीं दे सकते कि सर लास्ट में तुरंत आप लोग 25 नहीं दे सकते, गलत हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ 15 में नहीं होता है, ये ओनली 5 में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। क्या बात समझ पा रहे हो क्या। ये जो 5 होता है ना उसी में 25 होती है, लास्ट की 2 डिजिट 25 15 में या 35 में ऐसे नहीं होता। तो फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर सर 72 लिखेंगे और इसको हम लोग 5 की पावर 72 लिखेंगे। ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। और 3 का नियम क्या होता है, आप कहोगे सर 3 का नियम होता है, हम लोग उसको बनाते हैं कितना, 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को मुझे बताओ, लिख सकते हो कि 3 की पावर 4 की पावर 18 और इस चीज में तो 25 आना ही है। यहां पर 3 की पावर 4 जो होगा वो 81 की पावर अपने पास 18 इंटू 5 की पावर तो कुछ भी वो 25 आना है। यहाँ एक तो ये आएगा ही आएगा, 8 का 4 से गुना करोगे तो वो अपने पास 8 से गुना करोगे तो 64 और 25। तो यहाँ पर पहली डिजिट 5 है, 25 का 4 से गुना करोगे 100, 25 आया है। लेकिन यहाँ पर अगर 3 होता मान लो तो अपने पास कोई और डिजिट भी आ सकती थी। तो ये आप लोग नहीं कहो कि अपने पास हमेशा 25 आएगा, कोई भी नंबर अपने पास आ सकता है। 25 कब है, जब सिर्फ और सिर्फ 5 है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या। तो मैंने अब आपको टेंस डिजिट निकालने के सारे नियम मैंने बता दिए हैं। जैसे कभी भी आ जाए सर 26 की पावर 72 आ जाए, तो 72 अगर आ गया है तो 26 को क्या आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, 2 की पावर 72, 6 का तो सर आपने बताया ही नहीं, तो 6 का मैं अब बता रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या। 2 की पावर 72 और 13 की पावर 72 लिख लो। 6 का कोई अलग नियम नहीं है, 6 को 2 में और 3 में हम लोग तोड़ देते हैं। अब बताओ 2 का नियम क्या आपको याद है क्या। इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 70। इस चीज को मैं लिखूंगा 13 की पावर 4 की पावर अपने पास 18। बिना पेन चलाए पावर 4 आप लोग निकालिए, जब तक मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। 2 की पावर 2 तो 4 होता है, ये 2 की पावर 10 की पावर 7 है, 13 की पावर 4 तो 13 का स्क्वायर 69 और 69 19 है तो 61, तो 61 की पावर अपने पास 18 आ गया। ये अपने पास होगा 4, 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड है तो ये अपने पास होगा 24 और ये अपने पास कितना होगा 1 और 6 का 8 से गुना करोगे तो 48, ये आ गया। 24 गुना 4 96 का गुना करोगे 81 से, एक डिजिट आगे आगे और दूसरा उसका पीछा करती है। क्या आपको याद है क्या, 1 का इससे इंटू करोगे तो 6 आना है, दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों, ये इसका इससे गुना करोगे तो 9, 8 का 6 से गुना करोगे 48 और 9 57, तो लास्ट डिजिट 76 आ गई। हाँ और ना बताओ, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्या पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट डिजिट चाहे अपने पास 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, ये नियम मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट की डिजिट्स अगर आपको निकालनी है यूनिट और 10 प्लेस पर अगर आपको निकालनी है तो तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि अपने पास यहां पर पहले नियम होता है 1 का, 3 का, 7 का और 9 का अलग नियम है। इसमें पावर 4 हम लोग नीचे उतार लेते हैं, बोलिए ठीक है क्या। साहिल कह रहा है सर नाश्ता मंगवा के दूं क्या। नहीं हो पाएगा साहिल, आपको, आपसे नहीं हो पाएगा भाई, आप सिर्फ बात बात करते हो। यहां पर फिर मैं कहूंगा लाओ मंगवा दो तो आप हे कर दोगे, बंदर की तरह खी कर दोगे। इसलिए पढ़ लो भाई। ये दूसरा नियम मैंने बताया 2 का, 4 का और 8 का नियम बताया, और तीसरा मैंने 5 का नियम आपके लिए बता दिया है, और 6 का नियम तो 2 और 3 से मिलकर बनेगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया, बताओ। बोलिए।
टेंस डिजिट पर हम लोग नंबर कैसे निकालते हैं, और ये सीडीएस में अपने पास आ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन, अगर आपके मिलेगा तो सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। या आपको भाग देना है किसका, 100 का भाग देना है। एक तो टेंस प्लेस पर दो नियम मैंने बताए, एक तो अपने पास जब लगातार संख्याएं लिखी हुई आए, पावर वावर नहीं हो, तो अपने पास 100 का भाग दे दो, उसका नियम था अपने पास निकालने का। और दूसरा एक नियम ये, जब भी पावर इस प्रकार से अपने पास आती है अगर, तो फिर आप लोगों के 1 3 7 9 का पहले बताया, 2 4 8 का बाद में बताया, और 5 का लास्ट में बता दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शिवम कुमार वैभव कह रहे सर एसएससी में नहीं आएगा क्या? एसएससी में वैभव आज तक देखने को मिला नहीं है, आगे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है। तो फिर मैं इसको इतने स्टैंडर्ड से इसलिए पढ़ा देता हूं नंबर सिस्टम को, कि जब भी क्वेश्चन अचानक से कोई नया क्वेश्चन आएगा तो अपना ही बच्चा सबसे पहले उसको कर पाएगा। जब भी आप लोग करोगे, कुछ नियम ऐसे थे जो 5-5 साल से हम लोग पढ़ा रहे थे और 2020 में जाके उसका क्वेश्चन आया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, अचानक कभी क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ अपने ही जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आ गए वो कर पाएंगे। सर 702 का 72 से डिवाइड कैसे किया? 72 का डिवाइड नहीं किया मैंने, तो कहीं डिवाइड नहीं किया भाई, ये 72 ही है, नंबर ही 72 है ये। रेलवे में आ सकता है भाई। ये अलग क्वेश्चन है, याद रखना, ये अपने पास अलग क्वेश्चन है, ये अपने पास अलग क्वेश्चन है। 15 है, ये 26 है। 26 को आप लोग 2 गुना 13 लिख सकते हो, तो 2 की पावर भी 72, 13 की पावर भी 72। ए इंटू बी की पावर अगर एन है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। ए की पावर एन, बी की पावर एन, अलग अलग भी लिख सकते हो। आ सकता है। रोशांक मीना बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो आप लोग इसके क्वेश्चन कर लेना, फाइल मैंने आपके लिए अपडेट कर दी है, इसके क्वेश्चंस कर लेना। जो जो नहीं आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, मेरी तरफ से मैंने पूरा क्वेश्चंस ही होते हैं ये एक टाइप के, ये आप लोग थ्योरी नहीं है, एक टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं, क्वेश्चन से ही थ्योरी हम समझाते हैं। तो सारा का सारा पूरे सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट टेंस डिजिट का आप करना, जो नहीं आएगा कल आते ही मैं आपको करवा दूंगा, नहीं तो कल फिर नए क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे, नए पॉइंट फिर पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू विकास भाई।